अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शबरोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम के अहम ख़बरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अफ़गानिस्तान के 85% इलाके पर कंट्रोल करने का तालिबान का दावा। फ्रांस ने अफ्रीका के साहिल खत्ते से अपने फ़ौजी वापस बुलाने का किया ऐलान। कनाडा में चर्च से मिले बच्चों की बाक़ियात पर कनाडा का इमाम्स काउंसिल का क़बाइल से इज़हार हमदर्दी। आलमी मंडी में अमरीकी डॉलर की कीमतें हुई कम, लेकिन कच्चे तेल के दाम बढ़े। और ख़वातीन के मुतालिक ट्रंप के गैर इंसानी फ़ैसलों को बाइडन ने पलटा, 34 कंपनियों पर पाबंदी भी लगाई। अफ़गानिस्तान में 20 साल कब्ज़े के बाद नेटो और अमरीकी अफवाज मुल्क से अपना इनखला तेज़ कर चुकी है, जबकि तालिबान को पे दर पे कामयाबी मिल रही है। वो मुल्क के मज़ीद इलाक़ों पर काबिज़ होते जा रहे हैं। इसी बीच मास्को में मौजूद तालिबान के एक वफ़द ने जुमे के रोज़ दावा किया कि अफ़गानिस्तान के 85% इलाके इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। चंद रोज़ कबल तालिबान के एक हमले के बाद 1600 से ज़्यादा अफ़गान फ़ौजी सरहद अबूर करते हुए ताजिकिस्तान फ़रार हो गए थे। रूस ने जुमे के रोज़ कहा कि तालिबान अफ़गान ताजिक सरहद के 2/3 हिस्से पर काबिज़ हो चुके हैं। मास्को हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। मास्को के दौरे पर जाने वाले तालिबान के वफ़द के सरबराह शहाबुद्दीन दिलावर ने अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया तबसरे के जवाब में कहा कि अगर तालिबान चाहे तो 2 हफ़्तों में अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। इधर फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने अफ्रीका के साहिल खत्ते से अपने 2000 से ज़ायद फ़ौजी वापस बुलाने का ऐलान किया है। सदर मैक्रोन ने कहा कि आइंदा चंद माह के दौरान इस खत्ते में फ्रांसीसी फ़ौज दस्तों की तकरीबन तादाद निस्फ़ कर दी जाएगी। साहिल खत्ते में इस वक्त 5000 फ्रांसीसी फ़ौज तैनात है। सदर मैक्रोन ने यह ऐलान माली और साहिल खत्ते के 4 दीगर ममालिक के सरबराह से ऑनलाइन बातचीत के बाद किया है। फ्रांस ने ऐलान किया कि उसकी अफवाज मुस्तक़बिल में मक़ामी मुसल्लह फ़ोर्सेस की तरबियत में मदद फ़राहम करती रहेगी। आपको बता दें कि अफ्रीकी साहिल इलाक़े में अमन के नाम पर फ्रांसीसी फ़ौज तैनात किए गए हैं, लेकिन साहिल इलाक़े में मौजूद जंगजू फ्रांस पर अदम इस्तेहकाम बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। कनाडा के कदीम चर्च के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों से 1000 से ज़्यादा कबायली बच्चों की बाक़ियात मिलने पर द कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम्स एंड जस्टिस फॉर ऑल कनाडा की जानिब से इज़हार हमदर्दी की गई। कनाडा भर से 75 इमामों ने महलूक बच्चों पर इज़हार अफसोस करते हुए कबायली अफराद के साथ खड़े होने का ऐलान किया। तंजीम के जारी करदा बयान में कहा गया कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस तरह कनाडा में सैकड़ों मासूम बच्चों का कत्ल किया गया, वो एक इंतहाई शर्मिंदगी और दर्द की दास्तान है। काउंसिल मज़लूम कबायली अफराद के दुख दर्द में बराबर के शरीक है। हाल ही में कनाडा में चर्च और हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 3 स्कूलों से सैकड़ों बच्चों की इज्तिमाई खबरें मिली थी, जिन्हें साल 1800 से 1996 के दरमियान तशद्दुद करते हुए कत्ल कर दिया गया था। कनाडा ही के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के मुताबिक चर्च के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में बच्चों से जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था और बच्चों की मज़ाहमत करने पर उन्हें सख्त सज़ाएं दी जाती थी, जिसमें इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बिठाकर शॉक देना या कत्ल कर देना शामिल था। आलमी तिजारत मंडी में अमरीकी डॉलर्स की कीमत में भले ही कम हो, लेकिन ओपेक तनाज़ा और तेल की गैर मौसर फराहमी के सबब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जुमा को आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2.4% का इजाफा हुआ। हाल ही के दिनों में अमेरिका, भारत और चीन में तेल के डिमांड में इजाफे के सबब कीमतों में भी तफावत देखने को मिला है। आलमी माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और UAE के दरमियान ओपेक तनाज़े के बाद से सप्लाई मुतासिर हुई है, जिससे साल के तीसरे सहमाही में रोज़ाना तकरीबन 3 मिलियन बैरल का नुकसान होगा। हालांकि सऊदी अरब ने ज़्यादा तेल निकासी के लिए करारदाद पेश की थी, लेकिन UAE की मुखालिफत से ये करारदाद मंजूर न हो सकी और ओपेक इजलास मनसूख हो गया। भारत जहां महंगाई से आवाम जूझ रही है, वहीं तेल की कीमतों में इंतहाई इजाफे से आवाम परेशान है और अब तेल की आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के दरमियान भारत में कीमतों पर भी असर होना लाजमी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दील करते हुए हामिला, नर्सिंग या ज़चगी के बाद ख़वातीन की गिरफ्तारी या हिरासत में लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतज़ामिया के एलामे के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में मज़कूरा ख़वातीन की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिससे कि ख़वातीन की सेहत पर असर हो सके। हालांकि इससे कबल यही पॉलिसी बाइडन के साबिक़ा बॉस बराक ओबामा ने भी जारी रखी थी, लेकिन ट्रंप ने गैर क़ानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक सख्त क़वानीन नाफिज करते हुए हामिला ख़वातीन, नर्स या ज़चगी के फ़ौरन बाद भी ख़वातीन को हिरासत में या क़ैद में रखने की इजाज़त दे दी थी। ट्रंप के इस गैर इंसानी व गैर अखलाक़ी फ़ैसले को पलटते हुए जो बाइडन ने दोबारा साबिक़ा पॉलिसी को नाफिज कर दी है, जिससे आलमी तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ के लिए फ़ाल तंजीमों ने खैर मक़दम किया है।
इधर अमेरिका ने चीन, रूस और ईरान से मुतालिक मामलात के पेश नज़र कुल 34 कंपनियों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी है। अमरीकी महकमा तिजारत के मुताबिक इनमें से 14 चीनी कंपनियों पर चीनी सूबे सिंकियांग में उइगुर और दीगर मुस्लिम अक़लियतियों के साथ नारवा सलूक के तनाजुर में पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जबकि दीगर कंपनियों पर अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मफादात के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने की वजह से पाबंदियाँ आयद की गई। इसके अलावा ईरान और रूस के साथ बग़ैर इजाज़त तिजारत करने के मामलात भी शामिल है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। तौसिया और भारत से अहम कौमी खबरों के लिए मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।